हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। गर्मियाँ चल रही हैं लेकिन हमारे सेट पे काफ़ी ठंड है और नादिया खान जो है वो यहाँ से उठ के वहाँ जा चुकी हैं क्योंकि एसी की हवा ऊपर से आ रही है। मेरे सर पे ऐसी सर पे फ्रीज हो गई हूँ मैं। और मुझे जितना आप एसी दे सकते हैं वो कम है। हाँ, तो हर एक की अपनी राय है, हर एक की अपनी चॉइस है। किसी को एसी चाहिए, किसी को एसी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो सबको चाहिए वो है इंटरटेनमेंट। और हमारे इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स हमारे ड्रामाज हैं। तो 3 ड्रामे जो कल हमने रिव्यू किए थे उन्होंने इंटरटेनमेंट इतनी नहीं दी हमारे जजेस को, जो आपको मार्किंग से आइडिया हो गया होगा। एक ने दी, हाँ, जीवन नगर ने दी थी। लेकिन जिस ड्रामे का हम सबसे पहले रिव्यू करने वाले हैं ये है जी चैनल हम टीवी। प्रोडक्शन है मोमिना दुरैद प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरैद, डायरेक्टर हैं अली हसन, राइटर हैं सारा मजीद। और ये पहले सोप की सूरत में आया था ये सीरियल जो कि रमज़ान में चला था और हम रिव्यू नहीं कर सके थे क्योंकि हम हीर द हीरो और एक और ड्रामा हम लोग उन्हें रिव्यू कर रहे थे, तो ये हमसे मिस हो गया था। तो आप लोग बहुत इसरार करते थे कि इस ड्रामे को प्लीज़ शामिल करें, लेकिन अब ये सोप की कैटेगरी से निकल के एक सीरियल की कैटेगरी में आ गया और हफ्ते में एक एपिसोड इसकी आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ फेरी टेल 2 की। हम चांद तारा कर रहे थे ना उस वक्त। हाँ, हम चांद तारा कर रहे थे उस वक्त। तो इस पे जाने से पहले मैं एक भरपूर क्लैपिंग हो जाए हमारे जजेस के लिए। अच्छा। मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नादिया खान यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि हम तो उस वक्त से बैठे हुए थे इसलिए मुझे याद नहीं था कि तारुफ करवा है, तो वो हमने तारुफ करवा दिया। और वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज है नहीं जी। तो मरीना जी आपसे शुरू करेंगे, कैसी लगी आपको फेरी टेल? आई थिंक फेरी टेल का जो फिनोमेना है और द रीज़न वाई इट्स वेरी पॉपुलर विद यंगस्टर्स इज अगेन द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 बॉयज़ एंड द बॉय एंड द गर्ल। अदरवाइज मुझे तो बहुत इट वाज देयर वर 2 वेरी बोरिंग एपिसोड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के आप एक सेकंड सीजन आप यू फिनिश्ड हियर, यू स्टार्टेड अ सेकंड सीजन। मैंने सुना है कि बहुत जल्दी में भी शुरू हुआ है। उसका स्टार्ट बहुत अच्छा था, दे आर ऑल सिटिंग इन अ सिनेमा एंड आई लव द स्टार्ट दैट वाज, बट जो ने रीकैप दिखाया ना सारा उस, लेकिन रीकैप नहीं दिखाया, सिर्फ सीन्स दिखाए। हाँ, लेकिन रीकैप सही नहीं था। रीकैप शुड हैव बीन दैट यू नो यहाँ से शुरू हुआ, ये हुआ, that's our recap, not just scenes and everyone is reacting to that scene and looking at each other and all that. But idea was fantastic. It was done well, good reactions, everything, you know, all the characters. Then first scene अच्छा था at the dining table, you know, वो जो सारा, but उसके बाद I get it that you know अब इनकी अब जो लव स्टोरी होगी उसमें क्या कहते हैं, who is going to be the villain of that story and the cute idea कि वो पढ़ रही है कि मैं villain कैसे बनूँ। But then they went into a Star Plus drama and then an entire episode was almost that whole Star Plus drama, which again you know made, but like I said, it should have been a bang, you know, the first episode had to come in and it should have come in with a bang and second episode should have come in with a bang. उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो जाता, लेकिन frankly didn't impress me, but it can't sell a play, and if it is, I'm sorry, there wasn't a story, so it was okay, so Rubina ji, not too impressed. Out of the 5 plays that we are reviewing कल और आज में, this was the hardest watch. Hardest. It was so unbelievably nonsense that I didn't know what to make of it. मतलब जिसका जो दिल चाह रहा है वो जो भी सोच रहा है और जो भी दिल चाह रहा है वो बना रहा है। एक सास है, उसने कहा कि मैं स्टार प्लस का ड्रामा देख रही हूँ और उसके बाद मैं ऐसी सास बन जाऊंगी। सीन बुरे थे, परफॉर्मेंसेस भी लुकवार्म, नकली थी, असली नहीं थी। एक्टर एक्टिंग कर रहे थे। बट डोंट यू थिंक इट्स अ डिफरेंट जॉनरा, लाइट हार्टेड कॉमेडी सी है, इसको ऐसी इतना It still needs to be slightly सबसे believable. मुश्किल जॉनरा जो है वो लाइट हार्टेड कॉमेडी है। दैट्स फ्रेंड्स दैट वी टॉकिंग अबाउट। दैट्स अ मतलब खैर ये तो मैं वो आखिरी हाँ है ना वो तो खैर और एंड फनी ना, तो देन द लाइंस हैव टू बी फनी। अब क्या है, आप एक ही बात कर रहे हो कि ये लड़की जो है अब इसके साथ हो सकता है पहला सीज़न जैसे मरीना ने कहा बहुत इंटरेस्टिंग हो, हमने नहीं देखा क्योंकि हम रिव्यू नहीं कर रहे थे, वो बहुत मज़े का हो और उसकी वजह से दूसरा जो है वो बहुत हाईली
व्यूड है, बट उसमें हो क्या रहा है, उसमें वो लड़का लड़की जो कि वहाँ पे तो एक कहानी थी ना कि एक लड़का है जो बहुत ही नो नॉनसेंस और अपने काम में है, और एक लड़की है जो कि बहुत ही नॉनसेंस है, और वो दोनों दे कम टुगेदर। तो फिर भी एक हुक था कि अच्छा कब होगा, अब वो हो गया है इस सीज़न में, दे बोथ टुगेदर, इकट्ठे हो गए हैं। अब वो उसके ऑफिस में भी काम कर रही है, अब वो झल्ली है क्या अब वो पागल लग रही है, 6 बजे उठ के। That's a character, वो तो But that character then has to be played to perfection to make it believable. She's not making me believe that she's that person. जो कि झल्ली है। देखो आप अनकही अगर आपको याद हो, हम में से बहुत सारे लोगों को वो ड्रामा याद होगा। उसके बाद हमें, हाँ जी, उसके बाद हमें तन्हाइयाँ में मरीना याद है, ठीक है। सो ये वो कैरेक्टर है जो इस लड़की को इसमें दिया गया है करने को। बट वो कैरेक्टर कोई होता है कहीं अपने अंदर, तो वो उसको बहुत अच्छा, वो सिर्फ एक्टिंग से नहीं बनता, आप उसको एक्टिंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स अ फेल्ड अटेम्प्ट। टू मी इट इज़ चाइना का अनकही। चाइना का बॉस है, लड़की है, ऑफिस में फनी हरकतें करी, बट आई हैव सीन दिस, द बेस्ट ऑफ दिस सिचुएशन डन 2 decades, 3 decades ago। हाँ, ईमान से गलत फील्ड में हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गलत नहीं, मुझे बहुत अच्छा मैं पता है इसमें मैं अपने पॉजिटिव चीज़ देख रही हूँ कि मैं एक्टर ना होती। अब इतना मुश्किल काम है होस्टिंग का, बहुत मुश्किल काम है, बड़ी जान जाती है। काश मैं राइटर होती, ना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करना होता, पैसे भी ठीक ठाक मिलते, ऐसे स्क्रिप्ट छाप दिया घर में सारे। आई स्वेयर मैं गलत फील्ड में मेरे। अब रिवाइंड करके या मैं छोड़ छाड़ के सोच रही हूँ मैं राइटर बन जाऊँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये निकम्मा काम है और पैसा है, मेहनत नहीं। और फिर आपके टाइम पे आप खाना भी बना रहे हैं, 2 लाइनें लिख दी, कपड़े धो रहे हैं, 2 लाइनें लिख दी, बाल ब्लो ड्राई कर रहे हैं, ओह सीन याद आया, एक सीन लिख दिया, चलते फिरते काम हो रहा है। मुझे लगता है वॉक करते हुए भी शायद पॉइंटर्स 2-3 नोट कर लिए क्या। आज हमें सारा मसला ही राइटर्स का आ रहा है कि इतने बुरे स्क्रिप्ट्स हैं, उसके बाद आगे ये प्रूव हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, मुझे लग रहा है कि एज ए नेशन हम जो कौम है ना यंगस्टर्स की, शदीद रोमांटिक है, इनको इतना शौक है ना रोमांस देखने का, पता नहीं क्या मसला। ये बड़ा डैमेज कर रहा है हमारी नेशन को, हमारे यूथ को, जो कि बहुत ज़्यादा है। और आगे इनको लग पता जाना है, हम तो अपना काम कर लिया, हमने अच्छा मेहनत भी कर ली, कमा भी लिया, बना ली ज़िंदगी। आगे आप लोग बहुत मुश्किल में हो, क्योंकि आगे जॉब्स वॉब्स नहीं है, आगे पता नहीं आप लोगों अरे जॉब नहीं होगी तो लिख लेंगे ना, सब लोग लिख लेंगे। और फिर पता होता क्या है, रोमांस भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, और बाद में कहोगे ये था, बस ऐसे होती है शादी, बस ये था जिसके लिए हमने अपने गोल्डन ईयर्स बर्बाद कर दिए। दूसरों को रोमांस देख के आपको क्यों मजा आता है मुझे नहीं समझ आती इतने। ये इसलिए रोमांस हिट हो रहा है क्योंकि इसकी व्यूअरशिप बहुत है। कि इस सवाल का जवाब कमेंट्स में दीजिएगा, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता ऐसे। मैं दे सकता हूँ। अब ये यंगस्टर्स काम कर रहे हैं अपना वही, बट ड्रामे में देयर इज नो मीट, स्क्रिप्ट इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल। ऐसे मैं 10,000 ड्रामे देख चुकी हूँ, बन गए हैं, लड़का लड़की बदल जाते हैं, स्टोरी वही है। मुझे बल्कि लग रहा है कि कोई पुराने स्क्रिप्ट निकाल के ना रब करके तो 2 लाइनें और लिख के ना चैनल को फिर बेच रहे हैं और वो ले रहे हैं। राइटिंग पे चलते हैं। सारा मजीद, सारा मजीद को इंसान ब्लेम करे, सिस्टम को इंसान ब्लेम करे, प्रोडक्शन कंपनी को या चैनल को। एक चीज़ आपको हिट मिलती है, अब आपने कहा कि भागो, लेट्स कैपिटलाइज ऑन दिस, फाइन कैपिटलाइज ऑन इट, बट थोड़ा सोच समझ के। 5 ओके जॉब। जब ये रमज़ान में आया था तो भी मुझे लगा था नाम बड़ा अच्छा है, फेरी टेल इज अ नाइस नेम, नॉट बीन यूज्ड बिफोर। बस ये राइटिंग है। राइटिंग इज 4 नादिया। अब जो दाना नीरा खुशहाल का प्ले था उसमें भी यंग रोमांस दिखाया है, बट फैमिली की कुछ इमोशनल इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, और वो दोनों इतने पावरफुल हैं, कहीं हंस रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, कोई नाराज है, ये दोनों बस फनी किए जा रहे हैं। नंबर्स 4 राइटिंग की कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 12,500। ओह गॉड, इसको मिलेंगे।
सारा मजीद के हिस्से में आए हैं 500 300 मैं तो कह रही 1000 से ऊपर अनफॉर्चुनेटली। नहीं 1000 पूरे 1000 मिले हैं, 8% 0.8 मिले हैं इनको। अच्छा जी, डायरेक्शन की बात करते हैं। अली हसन डायरेक्टर हैं जी। अली सॉरी, आई एम गोइंग टू गिव यू 5। सॉरी अली। ओके जॉब। रवीना जी। हो सकता है आगे अच्छा हो जाए, हो सकता है यही 2 एपिसोड्स इतनी कंपेलिंग नहीं थी। 4 द सेम दैट आई वुड गिव द राइटर। 4 नादिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो शुरू में एक एनिमेशन है या वो नहीं है टाइटल, इसमें वो पानी फेंक रहे हैं और वाला मुंह ख़राब हो रहा है ना, वो प्लीज़ चेंज कर दें। उसमें सहर का मुंह ऐसे डिस्टॉर्ट होके अब नॉर्मल होके लगता है ना वो जिन आ जाता है अंदर से, फिर कुछ जिन निकाल रहा है। बहुत खौफनाक वो वीडियो है। बेचारी इतनी प्यारी लड़की है हमारी सहर, वो प्लीज़ पानी वाली वीडियो नहीं 4 बनाई हुई है, चारों पे पानी फेंका, वो बहुत खौफनाक है। वो तो सहर को निकलवानी चाहिए कि ये क्या मेरे मुंह के साथ आपने किया है। तो वो प्लीज़, अगर वो पुराने सीजन में था तो अभी तो बहुत बुरा लग रहा है, उसको हटा दें। तो डायरेक्शन के नंबर्स 5। अच्छा जी, डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,200 हुए हैं और अली हसन के हिस्से में आए हैं ओवर 1000, ऑलमोस्ट 1976, 8% 0.8 बनते हैं इनके। तो अब जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है फीमेल एक्टर और सहर खान इससे नॉमिनेट हैं। महीना जी। cutie pie, real cutie pie. Some scenes are very nice, some scenes are little over the top. I would say it was okay, nothing mind blowing, at least in these 2 episodes. तो नंबर्स I'll stick to 5. 5 ओके जॉब। रुबीना जी। For overall. सहर आई रेट हाईली एज अ न्यू कमर, कि वो बहुत प्रॉमिसिंग नई एक्टर हैं, बट यहाँ आई थिंक शी इज़ प्लेस्ड इन द रॉन्ग जगह, सो आई गिव हर 5 ओके जॉब। नसीब भी होता है ना कि कुछ केमिस्ट्री किसी की लोगों को पसंद आ जाए, लोगों को अच्छे लग रहे हैं ये और फरजाद टुगेदर। शी इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड, आई गिव हर 5 ओके। अब जी ऑडियंस ने जो टोटल नंबर दिए हैं 15,000 दिए हैं इस कैटेगरी में और सहर खान के हिस्से में आए हैं I'm sure over 1000. 1500, 10% को मिला है 1 पॉइंट ऑडियंस की तरफ से। अगली कैटेगरी है मेल और इसमें नॉमिनेट है हमजा सुहेल। Hamza Suhail, I am so happy for you because उनके साथ मैंने एक ड्रामा किया था मेरी बेटी वाली। He is such a cutie pie and he is so he's got such amazing manners, that kid. पहले तो मुझे ये कहना चाहिए, ही इज़ ऑल्सो न्यू। मुझे लगता है वो मेहनत बहुत करता है, ये मैंने देखा भी है। नंबर्स I'll give him a 6. I'll give him a 6. गुड जॉब। रवीना जी। I think the only person who's working for me in this play is Hamza. Hamza is a fairly good actor. I think I'll give him a 6 for sure. 6 गुड जॉब। नादिया। वाकई ही इज़ द मैग्नेट इन द सीरीज, वो है, सो आई गिव हिम अ 7। 7 वेरी गुड जॉब। ऑडियंस ने जी वोट जो कास्ट किए हैं वो इस कैटेगरी में 13,700 किए हैं और हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं Over 2000. कम 1096, 8% बनते हैं 0.8, नॉट बैड। Very good. जो सेकंड हाईएस्ट हैं इनको नहीं, थर्ड हाईएस्ट हैं जो इनको मिले हैं। तो जी ये था रिव्यू फेरी टेल 2 का। आप लोगों की भरपूर फरमाइशें हमने किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे जजेस को इतना मुतासिर नहीं कर सका ये ड्रामा, लेकिन जिस ड्रामे ने मुतासिर किया है वो बहुत ही मज़े का है। उसका नाम ही इतना मज़े का है, खाने में भी और देखने में भी। मैं बात करूँ काबली पुलाव की। काबली पुलाव का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू हम लेकर आए हैं उसका आप सबको बेचैनी से इंतज़ार था। ड्रामा है जी चैनल ग्रीन TV, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर हैं काशिफ निसार और राइटर हैं ज़फ़र मेराज। और कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफ़ग़न, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब समीर और हसीब खान। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल काबली पुलाव की, और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। भाई हम तो इसलिए शो कर रहे हैं ना कि हमने लोगों को बताना है कि क्या देखें और क्या ना देखें। तो मेरा ख्याल है काबली पुलाव को तो अब रिव्यू करना छोड़ दें क्योंकि हमने क्या बताना है किसी को। इट्स ट्रेंडिंग,
on It's everywhere. It's everywhere. Everyone's talking about it. Everyone's telling every other person कि भाई जिसने नहीं देखा, तो अब तो हमारा काम तो हो गया ख़त्म. नहीं, हमारा काम है। ऑडियंस ये भी देखना चाहती है कि हमने उसमें क्या देखा और हमने कैसे एंजॉय किया, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो उन्होंने देख लिया सरसरी तौर पर और हमने उसको गहराई में उसका मेरा तो ख्याल है अब अगर हम रिव्यू करेंगे काबली पुलाव को तो सिर्फ इसलिए रिव्यू करेंगे क्योंकि हम एक अच्छा ड्रामा रिव्यू करना चाहते हैं ऑल्सो एंड फॉर द फैक्ट दैट वी वांट, हम देख ही रहे हैं, ये वो ड्रामा है जो हम सिर्फ रिव्यूज़ के लिए नहीं देखते, ये हम अपने लिए देख रहे हैं. लास्ट एपिसोड वाज तूफान के बाद का ठहराव, क्योंकि वो जो तूफान पिछली एपिसोड में आया था है ना, वो तूफानी एपिसोड थी, तो इस एपिसोड ने ऐसा ही होना था. ये ज़रा सी स्लो स्मूथ, पता ही था कि क्या होना है, सबके डिफरेंट रिएक्शंस. हाँ, पेस भी थोड़ी सी स्लो थी एंड रिएक्शन सबके मिले. बीच बीच में हाजी साहब और बारबीना लगते रहे, यू नो, इंटरकट्स में. सो वेरी वेल थॉट आउट by the writer and the director, very well played, as always by the whole cast. I think बस जो इसमें एक जगह चीज़ जिसका जिक्र, जो actually the whole episode, इसका क्रेडिट इस पूरी एपिसोड में जिस एक बंदे को मैं कहती हूँ वाह, शाबाश, बेहतरीन, ये एपिसोड मेरे हिसाब से नादिया अफरोज की थी. बस हम नॉमिनेट भी नादिया अफरोज भी कर रहे हैं. गुड. हाँ, वो हो ही नहीं सकता. इस एपिसोड में कोई और हो नहीं सकता. सो दिस वाज हर एपिसोड. नादिया, आई थिंक लास्ट फ्यू एपिसोड से इतना बार हाई हो गया, इतनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एक फास्ट पेस ड्रामा है, ये मुझे स्लो लगा. हाँ था, स्लो था. हाँ, मुझे कुछ एडिट जंप्स इसमें मैंने नोटिस किया जो मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसे क्यों सीन्स आए हैं. वो कब्रिस्तान वाला, कब्रिस्तान में जूही का पहुंचना, फिर वहां से घर पहुंच गए. नहीं, वो फ्लैशबैक था. वो फ्लैशबैक किया था, लेकिन आई थिंक वो सही नहीं बना. वो सही नहीं किया, वो थोड़ा सा मे बी वो व्यूअर्स के लिए कंफ्यूजन था. उसकी जरूरत ही नहीं थी. वो नहीं, अच्छा फ्लैशबैक भी नहीं हो सकता था. मैंने बड़ा सोचा, उसको दोबारा देखा, वो फ्लैशबैक नहीं है. That is, if it is, then it's a very untidy flashback. Yeah, it might gel नहीं किया. She's right. They might have. कोई जरूरत नहीं थी. सीधा ये सीन पहले लगाते. जूही आई, कहा है, मैं जाके देखती हूँ, आप फिक्र ना करें. फिर उसके बाद वो पहला सीन आता है कि वो उसे कब्रिस्तान में मिली, अगला सीन होता चले मेरे साथ घर चले. इसका सीक्वेंस चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरे जैसे बंदे को ऑफ लगा. ये पहला एपिसोड है काबली पुलाव का जिसमें मेरे जहन में सवाल उठे. मरीना जी, I think Rubina started well by saying कि storm के बाद एक काम आता है. So this was definitely. And there were much needed काम. Absolutely. तो इतना जो पिछली एपिसोड को तो मैच ही नहीं कर सकते थे ना. You can't do that. तो what was so lovely about it was the reaction. I loved the fact that the reaction was so underkey. उनके रिएक्शंस थे, उन बातें हो रही थी, बहुत जली कटी हुई बातें भी हो रही थी, लेकिन हिस्टीरिया कहीं नहीं था, एक्सेप्ट फॉर द गर्ल हु इज क्राइंग. बट द ब्यूटी ऑफ इट वाज दैट यहाँ पूरी फैमिली जिसको एक आदमी ने सेट कर दिया, मीनिंग पूरी फैमिली को उनका हिस्सा दे दिया, उनकी सब कुछ करके उसने कहा मैं जा रहा हूँ. अब वो वापस आया थोड़े दिनों के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए, वो ज़रा एक एम्बिग्विटी है कि कितने दिन वो वहाँ ठहरेगा. उसके साथ एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, ठीक है, यस दे विल फील, थोड़ा सा वो फील करेंगे कि ये इसने हमें क्यों नहीं बताया, जो भी है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा रहा पूछने के लिए. था. But that's what the world is like. No, but that's what I'm saying. It wasn't off. That is what the world is. ये again it's a comment on society कि वो आदमी जो अपने मुंह से ना वो कह रहा है कि तुम लोग दफा हो जाओ मेरे कमरे से, ना वो कह रहा है तुम ये करो, और वो चुप बैठा हुआ है, अपने डिफेंस में कुछ नहीं किया. और ये पूरी फैमिली जिसको इसने इतनी अपने लाइफ टाइम में सब कुछ दे दिया, किची 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 पिची किची पिची. सिर्फ वो एक बहन थी, दो बहनें, एक तो और आई थिंक भाभी वाज वेरी नाइस. भाभी शुरू से उसने एक्सेप्ट किया हुआ ना बारबीना को, और दूसरी वाली और भाभी की बच्ची ने भी, वो भाभी की बच्ची थी ना. राइटिंग की तरफ चलते हैं. जफर महराज, रुबीना जी. जफर के लिए तो मेरे पास 9 से कम कुछ नहीं है. वेरी गुड. नादिया, नहीं, बाकी राइटर के तो नंबर
कट नहीं सकते जितना मेहनत किया अल्फाज पे, जुमलों पे सोच के, नाप तोल के फिर जुमले लिखे गए हैं काबली पुलाव के। या 9 फ्रॉम मी आल्सो, नथिंग टू। मरीना जी, जफर मिराज, 2 thumbs up. That was a combination made in heaven, from the writing to the direction to the acting. मैं कहती हूँ it was just brilliant. तो numbers कितने जफर मिराज के लिए? 9 of course. टोटल वोट कास्ट हुए हैं 12,500 राइटिंग की कैटेगरी में। अच्छा। और जफर मिराज के हिस्से में आए हैं Oh, I'm sure over 3,000. हाँ, इतने तो होने चाहिए कम से कम। 8,500, 68%। नंबर्स आज तक किसी राइटर को मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। शुक्र ऑडियंस, थैंक यू thank you. ब्रावो। डायरेक्शन, आप कहते हैं सारे वोट कहाँ गए? सारे वोट यहाँ गए। शुक्र। So happy. I did many काशिफ calculations. निसार, काशिफ was equally good. I loved the scene जब वो घर से चला गया और वो मिले हैं कब्रिस्तान में। And 8 for काशिफ also. 8। नादिया, इतनी वेरिएशन है ह्यूमन इमोशंस में जो हमारे डायरेक्टर्स भूल जाते हैं दिखाना। बस एक सिंपल लाइनें उनको दी जाती हैं, एक्टर्स को बस बोल दो, कह दो, इसीलिए फिर ड्रामास बुरे लगते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि जो कैरेक्टर नफरत कर रही है पिछले एपिसोड में, बेइज्जत करा रही है, अब उसको सॉरी फील हो रहा है। सारी जिंदगी इंतजार करके उस शख्स पे, लेकिन उसको अब भी तकलीफ में नहीं देख सकती। 8। मरीना जी, डायरेक्शन। The only issue was audio. Because audio के, it was के। bothering me because वो काशिफ साहब important वो अपने lines 2 थे। माइक, एक माइक ही है जो दोनों ड्रामों में इस्तेमाल हुआ है, उसकी ऑडियो ठीक नहीं, उसे तोड़ दें, उसे फेंक दें, नया ले लें। ये भी ड्रामा खत्म हो चुका। नंबर? I'll say 8. 8. Otherwise I wouldn't give it. डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,200 हुए हैं। ओके जी। 6,000. काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं 6,000. हाँ। 8,296। 68% उनको भी 6.8 मिले हैं ऑडियंस की तरफ से, जो कि हाईएस्ट हैं पब्लिक पोल की तरफ से। अब जी फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। पहले 3 एपिसोड में हम सबीना फारूक को कर चुके हैं, तो इस दफ़ा नादिया अफगन है। तो रुबीना जी, आप तो शुरू करेंगे। She has just done more than justice to her character. और इस वाले एपिसोड में जो ये पूरा कहानी जो उसने बताई और जिस तरह जो एक्सप्रेशन शक्ल पे था और जिस कंटिन्यूएशन के साथ वो आंसू आए हैं और जहाँ गिरा है, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मेरे हिसाब से नादिया इज़ अ 9 फॉर श्योर। नादिया के बारे में आप क्या कहेंगी? नादिया अफगन तो ना लंबा करियर है उसका। अब तो मतलब पहले वो थी फुलझड़ी, अब बम पटाखा बन गया। डू यू नो अबाउट बम पटाखा? मुझे नहीं पता था ये, मुझे अभी पता चला है कि यहाँ कराची में बम पटाखा कोई चीज़ होती है, छोटा सा फायर क्रैकर होता है। क्या बोल बोल के मेरे को व्हाट इज बम पटाखा, ये बम पटाखा बन गई है नादिया। ऑनेस्टली आई थिंक अभी ये अपने करियर का जो है ना बेस्ट जो है ना फेज, एक्टिंग वाइज, प्रोजेक्ट्स वाइज, जिस ड्रामे में जो रोल कर रही है बंदी, इतना एक कमाल काम कर रही है, इट्स इनक्रेडिबल। कभी कभी फिल्म जो है ना इंटरवल के बाद शुरू होती है, ये वो फिल्म है। सो 9 फॉर नादिया अफगन। Well said. From her first scene till this scene, Nadia ki versatility within her character has been amazing. I'll give her a 10. Well done नादिया अफगन। Absolutely amazing. अब जी ऑडियंस से टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 15,000 किए हैं, और इस दफ़ा हमने सबीना फारूक / नादिया अफगन रखा था क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि कितने वोट होंगे। तो जी टोटल वोट कितने कास्ट हुए हैं? 10,000। Yes. हाँ, Should मुझे be. भी 9,450, 63%, 6.3 मिले हैं। यानी कि बड़ी बात है कि जब किसी कैटेगरी में But you आयजा gave भी, both choices? दोनों आपने Yes. चॉइस दी थी। हाँ, very good. जैसे हमने रमशा और कुबरा खान की दी थी, तो ऐसे ही सबीना / नादिया थी। हम चलते हैं जी आप हमें बता दें। मेल एक्टर की तरफ, और नॉमिनेट हैं तशामुद्दीन। रुबीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। So Ehtisham for me is absolutely an 8.
मुझे बस फील हुआ कि सीन कम थे इस दफ़ा इनके, मैंने मिस किया। ज़्यादा सीन्स होते हैं तो अच्छा लगता है, सीन्स इतने कम नहीं, किसी भी एपिसोड में हाजी साहब के इतने कम सीन नहीं होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। 9 फॉर एहतशाम साहब। मरीना जी, I mean, obviously, he gets a 9 from us because देखिए कोई fault हमें अभी नज़र नहीं आ रहा ना, कोई character flaw नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा जहाँ वो out of character जा रहे हैं। तो 9 amazing, yeah. लेकिन मैं ये एक दफा फिर बताऊं, बहुत ये एक बार- अलग एज ग्रुप में वहाज बनते जा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ ही इज गोइंग टू हैंडल दैट। ये मैं बता रही हूँ, बहुत खवातीन है जो इनके ऊपर लट्टू हो चुकी हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि शाय टाइप लगते हैं ये। अब जब बाहर जाएंगे और जो इनको आने हैं ना खत और मैसेजेस, हाउ विल यू हैंडल दैट? क्योंकि ये बदल गई है, इनका जो है ना गेम बदल गई है। गेम बदल गई है। और इसका सबूत मेरे पास है, इसका आप- सबूत आप मेरे पास है, handle कैसे पब्लिक करेंगे? वोटिंग। तुम्हें याद है कि जब पहला एपिसोड हमने देखा था तो कुछ पब्लिक नहीं। ने वोट ही नहीं दिए थे नहीं ना दिए इनको। थे। अच्छा, और इनके पीछे ना जो पागल हुई है ना, जो एक जो जनरेशन, वो खून के खत लिखती है, वो उससे कम बात नहीं करती। हाँ, मतलब पुराने वाले लोगों ये वो वाली जनरेशन, वो आज भी उनको वो नहीं मैसेजिंग वगैरह नहीं समझ आएगी, वो उनके खत भेजेंगे। आप ready हो? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 13,700 हुए हैं। और So इकरामुद्दीन के- he got 4,000. Wahaj did बाकियों के नहीं, वहाँ 6,000 ले गया था। 6,000. मैं ऐसे ले गया। So I would 12 to 6 ही 5 बचे। five something. He's obviously. या 5,343, 39%, 3.9 आफ्टर वहाज, दैट वाज सेकंड हाईएस्ट। वहां से वापस लेके इनको दे दें और लेकिन ये ज्यादा। बात बहुत सही कही नादिया ने कि ये अपनी एज ग्रुप अब हाँ, बन रहे हाथ हैं, हो। पता नहीं। और ये कैसे वोट बचेंगे? ये बता रहे हैं इस चीज़ को। तो जी ये था काबली पुलाव का रिव्यू, और इस एपिसोड ने भी बहुत मुतासिर किया। जितना खाने में काबली पुलाव मज़ेदार होता है उससे कहीं ज़्यादा देखने में मज़ेदार लग रहा है हमें, और आपको भी लग रहा है, वो आपकी वोटिंग बता रही है। सारे ड्रामों का रिव्यू हो चुका है, लेकिन अब वक्त हुआ चाहता रिजल्ट कंपाइल होने का। रिजल्ट अनाउंस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और जी हमारे रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं, देखते हैं कौन सा ड्रामाबाजी लेकर जाता है। लेकिन जिस कैटेगरी की सबसे पहले हम बात करेंगे वो है राइटिंग की। नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं जी उमेरा अहमद, जन्नत से आगे से। 4th पोजीशन पर फेरी टेल है, और ये जी सारा मजीद जो है इनको 13.8 मिले हैं, 3 पॉइंट ज़्यादा लेगी उमेरा अहमद से फॉर फेरी टेल 2। और देखते हैं 3rd पोजीशन पे आई हैं जंजबील, और जंजबील आसिम जो है 3rd पोजीशन पे, इनको 15.6 मिले हैं। तीनों राइटर्स को बहुत कम नंबर मिले हैं, 40 में से ही नंबर्स हैं। तो अब मुकाबला है जी जीवन नगर के अवैस अहमद में और काबली पुलाव के जफर मेराज में। 2nd पोजीशन पे हैं जी अवैस अहमद जीवन नगर से 24.3, और जफर मेराज बाजी ले गए हैं 33.8। काबली पुलाव से एक दफा फिर ना सिर्फ इनको जजेस ने हाईएस्ट दिए हैं बल्कि ऑडियंस ने भी हाईएस्ट नंबर्स दिए हैं इनको। वेल डन जफर मेराज साहब, बनाते रहिए ऐसे ड्रामे, और काशिफ सर दिखाते रहिए हमें ऐसे ड्रामे। तो बात हो जाए डायरेक्शन की नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं जी जन्नत से आगे हसीब हसन, और इनके हिस्से में आए हैं 13.3। 4th पोजीशन पे फेरी टेल है, और इसको मिले हैं 14.8 अली हसन को। 3rd पोजीशन पर हैं जी बदर महमूद साहब, और इनको मिले हैं मैं से 17.2। मुकाबला है काशिफ निसार और काशिफ निसार में, जीवन नगर और काबली पुलाव में। जो भी हो जीतेंगे तो काशिफ निसार ही। सेकंड पोजीशन में भी काशिफ निसार है 22.4 नंबर लेके जीवन नगर से, और विनर भी यही है 30.8 लेके काबली पुलाव से। वेल डन काशिफ निसार। 38 30.8। Oh, 30.8. तो जी इनको जजेस ने भी हाईएस्ट
मार्क्स दिए और ऑडियंस ने भी वेल डिजर्व, और ये भी आई थिंक 4th या 5th दफा इनका ये विनर करार पा चुके हैं। जब तक मेरे ख्याल है ड्रामा चल रहा है ये जीतेंगे। हाँ। अब जी चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर फेरी टेल से हैं जी सहर खान, 16 नंबर इनको मिले हैं 40 में से। 4th पोजीशन पर हैं जी जन्नत से आगे से रमशा खान, इनको मिले हैं जी 19.3। 3rd पोजीशन पर हैं जी, 3rd पे टाई हो गया है जी, यानी कि दोनों सेकंड आए हैं, आयजा खान भी और राबिया भट्ट भी 21.2 21.2। वेरी गुड। तो नादिया अफगान विनर करा 34.3 से काबली पलाव से नादिया अफगान AKA शमीम फ्रॉम काबली पलाव। वेल डन नादिया अफगान, आप बाजी ले गई। क्या कमाल की परफॉर्मेंस आपने की है, अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है मेल एक्टर ऑफ द वीक की। तो नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग नॉमिनेशंस होंगी। इसमें आपको वालिद भी नजर आएंगे और उनके साहबजादे भी नजर आएंगे। नाइस। सुहेल एंड हमजा, सुहेल अहमद भी हैं इसमें और हमजा सुहेल भी हैं। बड़ी बात है। हाँ, मुझे नहीं पता था। हाँ, सुहेल अहमद साहब के बेटे हैं हमजा सुहेल। अच्छा जी, 5th पोजीशन पे हैं जी जन्नत से आगे तलहा चाहूर, इनको 18.7 मिले हैं जन्नत से आगे से। 4th पोजीशन पे हैं जी फेरी टेल से हमजा सुहेल, इनको 19.8 मिले हैं 40 में से। बहुत सख्त है। हाँ। जो 3 है उनमें। अब मुकाबला है वहाज अली, एहतशामुद्दीन और सुहेल अहमद में। नहीं वैसे वहाज 3rd पे वहाज अली हैं, मैं इनको मिले हैं 21.5। इवन इनको हाईएस्ट मार्क्स मिले थे ऑडियंस की तरफ से, लेकिन जजेस से नंबर नहीं ले सके थे मैं से। तो मुकाबला है एहतशामुद्दीन और सुहेल अहमद में है, बनता ही इन्हीं में है मुकाबला। और एक्चुअली मुकाबला कोई नहीं है, बिकॉज दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। जीवन नगर से सुहेल अहमद को मिला 26.6, क्योंकि ऑडियंस ने एहतशाम भाई को बहुत नंबर्स दिए हैं। काबली पलाव से एहतशामुद्दीन बाजी लेके एक दफा फिर इनको मिले हैं 29.9। अगर जजेस की बात की जाए तो फिर आप मुतमईन रिजल्ट देख के आई एम श्योर एहतशाम भी कह रहे होंगे कि सुहेल को दे दो। तो बहुत बहुत मुबारक है एहतशामुद्दीन साहब, काबली पलाव से तो फिर आप विनर करार पाए हैं। देखते हैं जी ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है। नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं, रिजल्ट भी हमें आइडिया मतलब हो कि गया क्या फिर भी चलिए देखते हैं 5वें नंबर पे और चौथे तीसरे नंबर पे कौन है। 5वें नंबर पर फेरी टेल है जी, उसका 2nd सीजन की शुरू की 2 एपिसोड 64.4 इनको मिले हैं। सही है। जन्नत से आगे जी है 4th पोजीशन पे 64.8, सिर्फ 4 पॉइंट से ये 4th पोजीशन पे आया, 4.4 आगे हुआ है ये। अब जी 3rd पोजीशन पे है जी मैं 75.5 और जी 2nd पोजीशन पर है जीवन नगर यही 94.5 और विनर करार पाया है काबली पलाव एक दफा फिर से, और इसको मिले हैं 128.8। वाह, क्या बात है काबली पलाव की। वेरी हैप्पी। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और जो टीम है काबली पलाव की तो फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कौन सा ड्रामे का रिव्यू आप देखना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही नादिया खान जो कि माइक उतार के रेडी हो चुकी हैं, बस अभी यहाँ से भागेगी, और उन्होंने कहा था कि मुकर्रम 5 मिनट में सेगमेंट खत्म करना है। मैंने कहा मैं 5.5 मिनट दूंगा, लेकिन 7.5 हो गए। रुबीना जी बहुत शुक्रिया। महीना जी हमारे पास इस नेक्स्ट वीक नहीं होंगे, हम इनको बहुत मिस करेंगे। मैं होंगी ज़ंज़िबार में। हम यहाँ कराची में ही होंगे इस सेट पे, लेकिन हमारे साथ अगली दफा सेलिब्रिटी जज कौन होंगे वो भी बहुत खास है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।